फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के विद्यार्थियों की, जिसमें कि हम सभी जितने भी साइंस के चैप्टर हैं सब में कि हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि अब बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसलिए हम वीडियो नंबर ये 7 में है, जिसमें कि हम 7वें लेसन में हैं, नियंत्रण एवं समन्वय वाले पाठ में है। इसमें कि हम 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा रहे हैं। तो आइए यहाँ पर जो है पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि जिबरेलिन क्या है। तो जिबरेलिन भैया है एक प्रकार का हार्मोन। क्या है? जिबरेलिन है एक प्रकार का हार्मोन। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 हमारे सामने है, शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है। समन्वय किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र, इसके द्वारा जो है यहाँ पर समन्वय होता है। पाठ का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तो समन्वयन जो होता है वो तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम और अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं, जो तंत्र होता है उसी से होता है। तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 हमारे सामने है कि हार्मोन स्रावित होता है किसके द्वारा। तो हार्मोन स्रावित होता है बेटा अंतःस्रावी ग्रंथि से। आपने आप समझ लीजिए कि शरीर में बाहर कोई चीज़ तो अंतःस्रावण होता नहीं, मतलब बाहर तो कोई चीज़ श्रावण होता नहीं हार्मोन्स का, अंदर ही होता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि, विकल्प नंबर ये सही हो जाएगा। गाइटर व घेंघा पनपता है। घेंघा रोग गले में होता है, आयोडीन नमक की कमी से होता है। तो आयोडीन की कमी से गाइटर व घेंघा पनपता है। आइए हम लोग गाइटर गलसुआ को कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं मानव शरीर में पाया जाने वाली ज्ञानेंद्रियाँ क्या हैं। तो देखो नाक कान जीभ त्वचा सभी कुछ होते हैं, तो उपयुक्त सभी यहाँ पे विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 हमारे सामने है कि मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं क्या कहलाती हैं। तो जो मस्तिष्क से निकलती है तंत्रिका उनको हम लोग कपाल तंत्रिका कहते हैं। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 7 की तरफ है, थायरॉक्सिन का स्रावण कहाँ होता है। थायरॉक्सिन का स्रावण बेटा होता है थायराइड ग्रंथि से। तो यहाँ विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 हमारे सामने है कि मानव में डायलिसिस की थैली कौन सी होती है। तो डायलिसिस थैली को हम कहते हैं नेफ्रॉन को कहते हैं डायलिसिस थैली। यहाँ पर विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से पादप हार्मोन कौन है। तो पादप हार्मोन यहाँ पर जिब्रेलिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक, तो सभी हैं यहाँ पर उपयुक्त सभी। छुई मुई की पत्ती की गति कैसी होती है। तो कंपानुकुंचन होती है। कंपानुकुंचन का मतलब जैसे कि छू लोगे तो मुरझा जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद अपने आप खुल जाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं कंपानुकुंचन। भोजन का पचना किस प्रकार की अपक्रिया है। तो भोजन का पचना जो उपचयन कह लीजिए या उपापचय कह लीजिए, तो उपचयन की अपक्रिया है। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। भाई फल बेचते हैं तो वो लोग क्या क्या लगाते हैं जिससे कि जो है फल पक जाते हैं, खराब नहीं होते। तो इथाइलिन का वो प्रयोग करते हैं या इथिलीन कह लीजिए। विकल्प नंबर मतलब प्रश्न नंबर 13 है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है, स्टिमुलस की पहचान करती है। तो ग्राही, अगर ग्राही नहीं होगा यानी आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे अंदर, तो कैसे जान पाओगे कि कौन सी चीज़ है। जैसे कोई चीज़ गर्म है, अगर उसको छुओगे शरीर तुम्हारा ग्रहण ही नहीं कर पाएगा, जान ही नहीं पाएगा मस्तिष्क, तो कैसे पता चल पाएगा। तो ग्राही, एक्सेप्टर। कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन हार्मोन जो है शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह नामक रोग हो जाता है, डायबिटीज जिसको बोलते हैं। प्रश्न नंबर 15 हमारे सामने विद्यार्थियों है, पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है। तो पत्तियां किसके प्रभाव से जो है मुरझा जाती हैं। एब्सिसिक हार्मोन की कमी से जो है पत्तियां मुरझा जाती हैं। विकल्प नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 16, मानव मस्तिष्क के किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है। सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है आगे का मस्तिष्क, यानी जिसको हम लोग अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। प्रश्न नंबर 17 हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन से एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियों के दो प्रकार हैं, मतलब दोनों ग्रंथियां उसमें पाई जाती है। तो अग्नाशय के अंदर यहाँ पर। प्रश्न नंबर 18 है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क यानी किडनी के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। यहाँ पे एड्रिनल जो होती है ग्रंथि वो किडनी के ऊपर स्थित होती है। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे खूब अच्छे से याद कर लेना बेटा, इसे परीक्षा में देखने को मिलेंगे प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, तो उसको हम लोग कहते हैं घ्रणग्राही। जो जीव होते हैं वो जो ध्वनि को ग्रहण करते हैं वो घ्रणग्राही के द्वारा। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न हमारे सामने है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या नाम है। तो थायराइड ग्रंथि विद्यार्थियों जो है यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यही इतनी ही पढ़ाएंगे। 20 क्वेश्चन ही बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनको तैयार कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने इससे पहले के कोई चैप्टर नहीं देखे तो आप यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, या यूट्यूब चैनल पर वीडियो सेक्शन में जाके वहाँ से
देख सकते हैं। नमस्कार।